इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम लोग कोठारी आयोग के बारे में पढ़ेंगे। इस मतलब सेशन का चौथा लेक्चर है, मतलब इस टॉपिक का, भारतीय शिक्षा आयोग का। इसके अंतर्गत हम लोग कोठारी आयोग के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस आयोग का गठन 1964-66 में किया गया था और विश्वविद्यालय अनुदान, जैसा लिखा हुआ है आप सभी देख पा रहे होंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे DS कोठारी जी। इन्हीं के द्वारा किया गया था। ये पहला ऐसा आयोग था जो बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब माना गया। इसके अंतर्गत भारत के लोग भी काम करते थे और विदेशी लोग भी थे जो इस आयोग के अंतर्गत काम करते थे। इस आयोग की काफ़ी खास बात रही है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये बोर्ड पे मैंने लिख रखा हुआ है कि शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्यों पे विचार, मतलब शिक्षा की व्यवस्था ऐसी हो कि बालक उस शिक्षा से राष्ट्र के प्रति सुनागरिक के रूप में स्थापित हो सके। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। और दूसरी हम पढ़ सकते हैं शिक्षा की संरचना व स्तर पर विचार, मतलब प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक और अधिस्नातक स्तर पर ये सारा मतलब कि जो डिवीज़न होता है इस पे विचार करना मतलब इस आयोग का काम था मेन, ठीक है। और इस आयोग में कुल एक चीज़ मैं अलग से बता दे रहा हूँ कि इस आयोग में टोटल 17 सदस्य थे, ठीक है। इस आयोग में टोटल 17 सदस्य थे और जिनमें 6 अन्य देशों के विशेषज्ञ भी थे, जिनमें 6 कह सकते हैं अन्य देशों के विशेषज्ञ भी थे। ये इम्पॉर्टेंट आयोग है, मतलब फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से पढ़िए क्योंकि मतलब एग्ज़ाम में इससे काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंस पे इसके कि अध्यापकों की स्थिति। इस आयोग में अध्यापकों की स्थिति के बारे में अगर कहा जाए तो मतलब बोल सकते हैं कि एक शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक और वैचारिक स्तर पे जो मतलब कि संपन्नता होती है वो आवश्यक होनी चाहिए, वरना मतलब कि अध्यापक नहीं कहलाएगा। तो इस आयोग पे इसलिए ध्यान दिया गया और अध्यापक प्रशिक्षण पे भी ध्यान दिया गया, मतलब प्रारंभिक तौर पर शिक्षक प्रशिक्षण जैसे कार्यों पर विचार किया गया जो इसी आयोग की देन थी, ठीक है। और शैक्षिक अवसरों की समानता, ये आप नेक्स्ट इम्पोर्टेंस के बारे में देख सकते हैं। मतलब देश में निवास करने वाले लोगों की शिक्षा मतलब देश में निवास करने वाले लोगों को मतलब शिक्षा आसानी तक पहुंचा देना, मतलब जहाँ पे भी लोग निवास कर रहे हैं दूर दराज के क्षेत्र में। और स्कूली शिक्षा विस्तार के बारे में अगर हम कहें तो गांव-गांव तक शिक्षा पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालय का विस्तार किया जाए, ठीक है। जैसे गांव में हो और शहरों में तो शिक्षा पहुंचेगी ही। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम आइए जानते हैं कि पाठ्यक्रम सुधार व शिक्षण विधियाँ, निर्देशन व मूल्यांकन, ये भी इम्पोर्टेंट था। मतलब बालक की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करके सकारात्मक निर्देशन दिया जाए, ठीक है। और मूल्यांकन प्रणाली का भी विकास किया जाए। तो कोठारी आयोग में फ्रेंड्स इतना ही था। बाकी का नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ये 2-2, 3-3 मिनट के वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर ये टॉपिक्स आपको समझ में आ रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करता रहूँगा जो आपको सुपर टेट एग्ज़ाम लेवल से बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे और काफ़ी कुछ आप लोग इन वीडियो को देख के सीख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।